प्रधानमंत्री मोदी का नाम मतलब जीत की गारंटी, यही नारा बीजेपी की तरफ से अब खूब लगाया जा रहा है और 2024 की तैयारियां अब यहीं से तेज हो गई हैं। राजस्थान में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कौन कौन होगा, उन नए नामों को लेकर बहुत से नाम सामने आ रहे हैं और बहुत मजबूती से राजस्थान में बीजेपी आई है वापस। और अब जिन मुख्यमंत्री चेहरों पर अभी बात हो रही है उनमें से कई तो दिल्ली पहुंच भी गए हैं। उनमें से एक नाम है बाबा बालकनाथ, वो योगी हैं, उसी नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। बाबा बालकनाथ राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से जीते हैं। हालांकि जिस समय वो राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब वो अलवर जिले के सांसद भी थे। अब देखना ये होगा कि वो सांसद ही अपने पास रखते हैं या फिर वो विधायक बनते हैं। लेकिन लगता है कि बीजेपी ने उन्हें खास मकसद से विधानसभा चुनावों में खड़ा किया। इसी वजह से उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार भी कहा जा रहा है। इनपुट हेड राकेश कुमार सिंह ने बाबा बालकनाथ से खास बातचीत की है, सुनिए। राजस्थान में बीजेपी ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, अब मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ बाबा बालकनाथ जी हैं। जिस तरह से इन्होंने प्रचार किया, जीत दर्ज की, हमारे साथ हैं। बेबाक राय रखेंगे सभी मसलों पर, क्योंकि बाबा बालकनाथ जो हैं ऐसे चेहरे हैं जो कि बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। पहले तो इंडिया न्यूज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी बहुत धन्यवाद। आप सबका सहयोग रहा और जनता के सहयोग से और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। अच्छा बाबा बालकनाथ जी, जिस तरह से प्रचंड जीत मिली, क्या इस तरह की उम्मीदें थीं कि यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत ने जो घोषणाएं कर रहे थे उसको लेकर आप लोग के मन में कुछ? देखिए, वो झूठे लोग हैं, कोई मन में संदेह नहीं था, महा झूठे लोग हैं और देश की जनता इनके झूठ को आखिरी बार विश्वास कर 2018 में देख चुकी है कि इन्होंने 10 दिन का वादा किया और फिर जनता से धोखा, और उसके बाद तो क्या क्या नहीं, युवाओं का पेपर चोर के खा गए। चूहे से के बराबर है ये लोग। चूहा जैसे कागज कतर देता है, ये भी पेपर खा जाते हैं, ये भी कागज खा जाते हैं। राजस्थान की बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जाती थी, गुंडागर्दी, फिरौतियां मांगी जाती। राजस्थान, ये घटनाएं राजस्थान में कभी देखने को सुनने को नहीं मिलती थी, जो राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में घटित हुई है। तुष्टीकरण की राजनीति ने सभी पराकाष्ठाओं को पार कर दिया। गो तस्करों को ये मुआवजा देते हैं तो और क्या वो भी अब 25-25 लाख अब तो आपकी बीजेपी सरकार है हाँ। और सभी की नजरें जो हैं कौन होगा सीएम, उसमें से एक है बाबा बालकनाथ। ये इसको लेकर क्या ये कहें? ऐसा कुछ नहीं है, सभी की नजरें माननीय प्रधानमंत्री जी पर। ये चुनाव उनके नेतृत्व में जीता गया है तीनों राज्यों में और माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास आज पूरे देश की जनता का और पूरी दुनिया का है। उन्हीं के विश्वास पर, उन्हीं के कमिटमेंट पर हमारे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ये सभी लोग उनके कमिटमेंट पर विश्वास करते हैं और ये सब कुछ देश की जनता ने उनके ऊपर छोड़ चुकी है जनता, और लोग उनके साथ चल चुके हैं देश को एक संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है पूरे देश के प्रति, जवाबदेही है, और वो सब कुछ अपने आप से बहुत अच्छा करते हैं। चाहे कोई कुछ भी बने, लेकिन नेतृत्व उनका ही रहेगा, उन्हीं के मार्गदर्शन में बनने वाला कार्यकर्ता है और तभी वो सफल होता है। लेकिन बाबा बालकनाथ जी, आपको नहीं लगता है कि अगर संत को जिम्मेदारी दी जाती है तो इसका, क्योंकि कोई लोभ नहीं, कोई किसी का सोच नहीं, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि के लिए अनुकूल? देखिए, आप कांग्रेस के नेताओं की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या कार्यकर्ताओं को नहीं देख सकते। उनमें लोभ लालच देख सकते हैं, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या उनका जनप्रतिनिधि, किसी में कोई लोभ लालच की बात आपको देखने को सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 9 वर्ष से अधिक समय हो चुका है लोकसभा का। एक भी सांसद हो, हमारे मंत्री हो, पूरी सरकार के ऊपर कहीं भी भ्रष्टाचार का कहीं कहने मात्र को नहीं है। झूठ-मूठ का कहने के मात्र, अगर झूठ-मूठ का भी इन कांग्रेसियों के पास होता ना, तो ये बात का बतंगड़ बनाने में होशियार लोग हैं। तो कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। हमारा एक-एक कार्यकर्ता ईमानदारी ही है और सब ईमानदारी से राष्ट्र सेवा के लिए सब लोगों ने पार्टी को चुना है, इस पार्टी का कार्यकर्ता बने हैं। राष्ट्र और मानव जीव का कल्याण और प्रकृति उत्थान, यही एक मूल ध्येय एक मानव जीव का रहता है और उसी मूल ध्येय के साथ में पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करते हैं। बाबा बालकनाथ जी, जिम्मेवारी अगर दी जाती है आपको तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, आप एक ही सवाल को कभी इधर से कभी उधर से, ये सब विषय माननीय प्रधानमंत्री जी
जब देश की जनता उन पर विश्वास, केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया की लोग उन पर विश्वास करते हैं, वो अपने आप कर लेंगे। उनको चलाना है राजस्थान, उनको देश चलाना है, और देश और राजस्थान की जनता ने सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंप चुके हैं और उनके साथ चलने को तैयार लोग चल चुके हैं। अच्छा बालकनाथ जी, इस बार सरकार जो बनेगी उसका एजेंडा क्या रहेगा? क्योंकि आपने कई मुद्दे गिनाए कि ये भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्या होगा इस बार? देखिए, कोई भी सरकार होती है, मूलतः मैं 3 चीज मानता हूं। कानून का राज हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो, प्रशासनिक व्यवस्थाएं अच्छी हो, जनता के काम पूरी तत्परता के साथ उनके काम हो, और तीसरा है विकास। विकास, बहुत अच्छे से विकास चारों दिशाओं में आगे बढ़ता हो। इन सब चीजों पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बन रही है, जिसमें कानून का राज होगा, विकास का बोलबाला होगा, और एक बहुत ही अच्छे स्वरूप से प्रशासनिक व्यवस्थाएं रहेंगी। इन सब चीजों के माध्यम से राजस्थान बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही अच्छी गति के साथ में पुनः देश के विकास में भी, और राजस्थान देश के विकासशील प्रदेशों की श्रेणी में आगे बढ़ेगा। एक आखिरी प्रश्न, मैं राजस्थान चैनल के लिए लाइव दे रहा था, तो लगातार लोग भी जुड़े हुए थे। सीधे तौर पर आपसे ये प्रश्न लोग चाह रहे थे कि बाबा बालकनाथ जो हैं, वो चेहरे सबसे आगे होने चाहिए। आपको मेरा धन्यवाद है, और आपके सभी जो सुन रहे हैं उनको सबका धन्यवाद है कि सबसे बड़ा चेहरा आज दुनिया का माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। उन्हीं के कारण आज हम हैं, ये मूल सत्य है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे बाबा बालकनाथ जी, जो कि बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, और जब भी संसद भवन में पहुंचते हैं तो हम लोग जब जवाब इनसे लेना चाहते हैं, ये हिचकिचाते नहीं है, ये जवाब जो है बेबाक तरीके से देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा बालकनाथ जी हमारे बातचीत करने के लिए। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।